जी, कैसे हैं आप? मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि देखिए कि हमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे करना है। हमने अपने शब्दों में जो स्थिरता है वो कैसे लानी है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना अपने आप को ही समझ नहीं पाते और अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रॉयड करते चले जाते हैं और अपनी शब्दों की वाणी से ही अपने लाइफस्टाइल को बदल देते हैं। ये शब्द ही हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये शब्द ही हैं जो आपको नीचे गिरा देते हैं, आपको डाउनफॉल कर देते हैं। और सब चीज़ शब्दों पे टिका हुआ है। आपको पता होना चाहिए इस बात की, सब चीज़ शब्दों पे टिका हुआ है। तो हमें अपने शब्दों को कैसे चेंज करना है, या मतलब हम क्योंकि हम जो हमारे जो इस संसार में जो ये अभी भी जो भी सब गलत काम हो रहे हैं, कुछ भी कोई चीज़ अनहोनी या कुछ भी होते है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। इतनी नेगेटिव है कि अगर आप उसको निकालने चलो, अगर आप उसका प्रोसेसिंग देखोगे ना, तो वो इतना आपको दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा कि आपको पॉजिटिविटी तो कहीं से नज़र आएगी ही नहीं। इस वजह से हम अपना चयन नहीं कर पाते हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे को जो होती है दिक्कतें होने शुरू हो जाती है। मैं अब आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि शब्दों का चुनाव करते वक्त, जैसे अभी आपने रोज़ सवेरे उठ के सबसे पहले यही कहना है कि आपका जब कोई भी काम बनना है, या मान लो आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी भी फील्ड में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी, यानी आई विल नॉट डू एबल टू डू दिस वर्क और नॉट। बट यू डोंट थिंक एवरीवन एवरीवेयर, बिकॉज ऑफ ये आपके लिए घातक है। ये आपकी सोच को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप फिर जब अच्छा कभी भी देख लें, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हमारे प्रसिद्ध कलाकार हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं ऊंचे बने, उन्होंने अपने मन को ना काबू में किया है, अपनी चीज़ को रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी को काबू में किया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। हम लोग क्या है, हमारे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है लोगों के अंदर, और हम क्या सोचते हैं कि ये काम हम कर पाएंगे, हम क्या आगे बढ़ पाएंगे, या हम उस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब इस चीज़ से आपकी जो लाइफ है ना वो डिस्ट्रॉयड होने लग जाती है और आप कर नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हो, और आप वहीं के वहीं थम जाते हो। एक साथ दिमाग में बर्डन ले लेते हो, कंफ्यूजनिंग आपकी लाइफ में आ जाती है, मैं ये करूं वो करूं। अरे पहले आप एक चीज़ पे तो फोकस कीजिए, आप एक चीज़ पे तो आगे बढ़िए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। आप लोगों का एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, और एक चीज़ की वजह से, फोकस नहीं होने की वजह से आप लोग ना उस पर भी डावाडोल हो जाते हो। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को आपको कैसे हटाना है। ये सच है, दिस इज़ द ट्रूथ है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो हमारे जो हम जो सीखते हैं, हम जो कर रहे हैं, एक स्विच वर्ड होता है, मैंने शायद आपको बताया हो पहले। स्विच वर्ड से अगर आप उस चीज़ को आप बार बार रिपीटिंग करेंगे तो वो जो चीज़ हमारे अंदर है ना, हमारे जो कॉन्शियस माइंड को ना वो बदलेगा, और वही चीज़ हमारे अंदर रिपीटेड होती रहेगी, और वो हमारे ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक सैंड हो जाती है, पहुँच जाती है। तो वही चीज़ फिर हमारे साथ अच्छा होने लगता है, जो हम पॉजिटिव सोचते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग, हमारे साथ जो बुरा होता है, हम सोचते हैं ये हो जाएगा, कभी ये तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना नेगेटिव इतना सोचते हैं, वो हमारे मन में ना कॉन्शियस माइंड में अंदर चला जाता है, और उसी कॉन्शियस माइंड की वजह से ना वो चीज़ें घटने भी लग जाती है। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाता है, ये बात सच होती है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने माइंड में रिमाइंड में सुबह दोपहर शाम एक ही चीज़ सोचिए, मुझे करना है, मुझे ये काम करना है, 101% करना है, मैं बढ़ूँगी आगे, मैं इसमें जीत जाऊँगी। अदरवाइज़ आप किसी कारणवश ना भी जीत पाए तो क्या हुआ, आप फिर बोलिए। सुबह आप उठो, जब भी आपकी आँख खुले, मुझे आगे बढ़ना है, आप उसको रिपीट करिए कम से कम 108 बारी, कम से कम 100 बारी आप उसको करो, या 108 बारी आप उसको दिमाग में रखो, करना है करना है करना है। लिख लो पेज पे, ये लिख लो कि भाई ये काम मुझे करना है बस, और उस पर आपको कोई ये होगा, पक्का होगा। आप मानेंगे नहीं, आप कुछ दिन में अपना रिजल्ट भी देख लेना, पॉजिटिव मिलेगा। हमने क्या देखा होगा कि हम लोग ना पॉजिटिविटी की वजह नेगेटिव, नहीं ये नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ हम ना वहीं लटक जाते हैं, तो वो काम भी नहीं बन पाता। फिर हम क्या करते हैं, दोष किसको देते हैं, प्रभु को देते हैं, जबकि आप अपने कारण में कारण को दोष दे नहीं सकते, या हम,
क्योंकि हमने तो ये नहीं देखा कि हम भी तो नेगेटिव विचार सोच रहे ना। हो सकता है प्रभु आपको इतने अच्छे इशारे दे रहे हो जो आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ से तो निकलना पड़ेगा। आपको अपने अपने अंदर की सोचो, अंदर की सुनो, दिल और दिमाग दोनों को एक साथ बैलेंस बना के चलो। दिमाग में यही सोचो कि भाई मुझे ये काम आगे करना है, नेक्स्ट डे फिर वही बात आपको करनी है, मुझे ये इसी रास्ते पे चलना है, मैं तो अब यही करके रहूँगी। कोई आपको देखो बहुत सारे हज़ार लोग जो होते हैं हमारे को नेगेटिव माइंड हमारी कर देते हैं और हम ना सोच नहीं पाते हैं। तो सोचने की वजह से क्या होता है, वो सारा काम हमारा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। वो सारे हमारे जो जिस एटमोसफेयर में रहते हैं ना, वो लोग हमारे को ना नेगेटिव माइंड कर देते हैं। हमारा ना दिमाग ना चल नहीं पाता है, और ना चलने की वजह से हमारी जो लाइफ स्टाइल है डिस्टर्ब हो जाती है, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। क्योंकि वही तो लोग हैं, आसपास के लोग हैं तो जो आपको गिरा रहे हैं, नेगेटिव लोग। कुछ पॉजिटिव लोग होंगे जो आपकी फैमिली होगी या जो आपके हितैषी होंगे, आपके जो वेल विशर होंगे, वो आपको उठाते होंगे। अदरवाइज़ तो गिराने में ही लगे रहते हैं। जहाँ आप ऊँचे बने वहाँ आपको नीचे गिराया जाएगा, किसी भी रूप से, चाहे वो आपको जेलस के रूप में, चाहे वो आपको लड़ाई के रूप में, चाहे आपको चिढ़ा के, कैसे भी वो करेंगे आपको, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगे। बट मैं आपको ये कहूँगी, ऐसी स्थिति में आपको प्रोवोक नहीं होना, अपने माइंड को ऊंचा बनाना है। आप सबसे बड़े बड़े लोगों के, जो फेमस लोग हैं उनके बारे में सोचिए, बुक्स पढ़िए उनके बारे में, तो आपको समझ आएगा क्या चीज़ सच है, उनके साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे लोग नहीं बने, ऐसे संत लोग नहीं बने, उनके साथ भी यही चीज़ें हुई हैं। तो आप अपने उस माइंड को, अपने मन कॉन्शियस माइंड को ना उसमें अंदर घुसने मत दो वो चीज़ें। आप डेली एक ही बात को, हाँ मैं तो करूँगी, लोग मेरे साथ हैं, बुरे लोग भी मेरे साथ। आप सोचते रहिए, हमेशा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाते रहिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी ना धीरे धीरे, पर इस हर चीज़ के लिए अभ्यास होता है। आप ये देखिए, करत करत के अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिपर परत निसरान। क्योंकि आप जब तक अपने अंदर अभ्यास रोज़ को नहीं लाएंगे, एक बार तो लगेगा हाँ नहीं हो रहा, नहीं होता है, ऐसा सबको साथ होता है। करते रहिए तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको खुद ही अंदर तरंगे जो ना वो बदलती जाएंगी और आपका दिमाग एकदम पॉजिटिविटी में आएगा। और एक लोग थोड़ा पॉजिटिव चीज़ में रहिए, लोग नेगेटिव के साथ मत रहिए, क्योंकि नेगेटिव के साथ रहोगे तो वो आपको हमेशा नेगेटिव बात बताएंगे, वो कभी आपके साथ पॉजिटिविटी में नहीं लाएंगे। और एक रोज डीप ब्रीदिंग कीजिए, अंदर सांस लीजिए, बाहर निकालिए, फिर सांस लीजिए, मतलब वो कर खींचिए और बाहर निकालिए। उससे आपके अंदर का जो माइंड है ना, वो बहुत हल्कापन आपको लगने लगेगा। और मैं आपको हर बार ये बताती हूँ कि मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपको जो दिमाग है वो बहुत संतुलित हो जाएगा। पर हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अभ्यास। अभ्यास करने से ही वो चीज़ होगा, एक बार से कुछ नहीं होता। वो आपको लगेगा यार अब तो कुछ नहीं हुआ, होता है। आप बदलते रहेंगे, आप अपने अभ्यास को जारी रखिए, एक दिन आप अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाएंगे। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, 2-4 बातें कि आप प्लीज़ अपने मन को और अपने उसको शांत कीजिए, आप आगे पहुँचिए। जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिव का ही, क्योंकि वो खुद तो ऐसे ही होते हैं, खुद नहीं संभल पाते पर दूसरों को ज़रूर वो गिराने में लगे रहते हैं। तो माइंड में अपने डेली सवेरे दोपहर शाम की बात बोलनी है, लिख लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है और मेरे साथ अच्छा होगा। फिर फेल हो गए, फिर अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी 1-2 बार आदमी गिर के फिर चढ़ जाता है। ये आपका एक प्रसिद्ध होने का एक चमत्कारिक गुण बता रही हूँ मैं आपको, और लाइफ आपकी ऐसी आगे अच्छी से चलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना है, आगे मैं आपके लिए और बताऊँगी, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपको बताऊँगी। आप अपनी लाइफ को बस फोकस्ड कीजिए, दिमाग को ज़्यादा चलाइए मत कि मुझे क्या करना क्या नहीं। अपनों एक तो अच्छी अच्छी बातें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, प्रभु के नाम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। तो आपका जो कार्य रद्द है वो कभी रद्द भी नहीं होगा और कार्य बढ़ता जाएगा आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी सजेशन आपसे मुझसे पूछो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं आपको वहीं आपको बताऊंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी आगे देखो मैं टैरो रीडर जो हूँ वो भी करती हूँ, बट अभी मैं आपको उसके लिए नहीं लाऊंगी। जब आपको कुछ पूछना होगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। हम न्यूमरोलॉजी से भी चीज़ें बताते हैं,
पर अभी फ़िलहाल जो मैं आपको फोकस करना चाह रही हूँ, पहले आप अपनी लाइफ का दिनचर्या इनको बनाइए कि हमने कैसे क्या आगे लाइफ करनी है, तब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे आपको बताई जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।